साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज्य। बनारस में बिहार, जैसा कि आप जानते हैं, छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और हमारे बीच में बिहार के कुछ लोग हैं जो इस त्यौहार से जुड़ी बातें बताएंगे और इस पर्व की जो मान्यता है इस संदर्भ में उनसे बात करेंगे। इसके बाद आगे बातें करेंगे। तो आपसे जानते हैं आपका परिचय। विवेक सिंह राठौर, मैं कर्णी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वांचल का अध्यक्ष हूँ। विवेक जी, हम देख रहे हैं कि बनारस में एक बिहार दिख रहा है हमको जी। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की चलन और वहाँ के जो लोग हैं काफी संख्या में इस इलाके में रहते हैं जी। इस पर आपका क्या? देखिए, बिहार सिर्फ बनारस में ही नहीं है, बिहार के लोग देश के हर कोने कोने में आपको मिलेंगे और बिहारियों के जैसा दिल और बिहारियों के जैसा इंसान वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, चाहे दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार वासियों के ही बल पर चल रही हैं। और ये जो छठ का त्यौहार है, ये लोक आस्था पर्व का त्यौहार है। इसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है और ये घर पे माताएं बहुत साफ सुथरे मन से इस त्यौहार को मनाती हैं। आप यहाँ से लेकर के घाटों के सारे 80 घाटों पर आप देख सकते हैं, हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। अब ये त्यौहार सिर्फ बिहार वासियों का नहीं रह गया, ये त्यौहार पूरे देशवासियों का रह गया है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये त्यौहार पूरे देशवासियों का है। अगली सवाल पे आते हैं जो तेजी से बिहार में 4 तारीख से अगले 4 नवंबर से ही चुनाव है और उस पे जानते हैं, चूंकि आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानते हैं अगली सरकार किसकी होगी बिहार में? एनडीए की ही सरकार बननी है। एनडीए की? एनडीए की ही सरकार बननी है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि एक नई पार्टी है जन सुराज, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा पकड़ लेकर आए हुए हैं और तेजस्वी का भी एक चलन सा दिख रहा है युवाओं में कि वो जिस तरीके के वादे कर रहे हैं, घर घर में नौकरी देने का और महिलाओं को अलग, मतलब हर घर में महिलाओं को पैसे देने की हर महीने की बात हो रही है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं और कैसे ये बताएंगे कि नहीं एनडीए की ही सरकार आएगी? देखिए, आप इस चीज को धरातल पर जा करके चेक कर सकते हैं। एनडीए द्वारा जो भी सुविधाएं घर में माताओं, बहनों या पुरुषों को दी गई, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे जलकल योजना हो या हर घर रोजगार योजना हो, सिलेंडर की योजना हो, वो एनडीए सरकार ने अंतिम व्यक्ति को, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो शोषित, वंचित, निर्धन है, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। इसके पहले की सरकार आप देख सकते थे, लालू यादव की सरकार में सिर्फ और सिर्फ अराजकताएं थी और गुंडागर्दी थी। जब इनको अभी ये वादे करने थे तो अपनी सरकार में उन्होंने वो काम पूरे क्यों नहीं किए? और रही बात जनसुराज की, तो भाई साहब देखिए, जनसुराज के प्रशांत किशोर जी को तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हाँ, सबको मौका मिलता है अपनी रोटी सेकने का, तो इसलिए वो भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। आपकी पार्टी के नेशनल लीडर हैं, वो प्रशांत किशोर का नाम लेने से भी बच रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, नाम लेने से बचने का कोई सवाल नहीं है। आप ये देखिए ना, जब आप हमारे ऊपर कटाक्ष करेंगे तभी तो हम उसका उत्तर देंगे ना। नहीं, प्रशांत जी तो लगातार इधर भी जो है मोदी जी को लेकर भी 1-2 तल्ख टिप्पणी किया है उन्होंने। देखिए, टिप्पणी ये राजनीतिक चर्चा है। कोई भी राजनीति में कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, किसी का मुंह नहीं बांधा गया। ये वही प्रशांत किशोर है जो पहले मोदी के साथ, जो अमित शाह के साथ, इन लोगों का साथ काम किया करते थे और इनकी फीस होती थी, ये फीस लेकर के काम किया करते थे। तो उनको मौका मिला है मार्केट में, जिसको मौका मिलेगा वो अपना आजमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जुड़े थे पूर्वांचल राज्य के साथ, विवेक राठौर जी ने अपनी बात रखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।